मेघालय के शिलोंग में राजा की हत्या में शामिल आरोपी विशाल सिंह चौहान को लेकर इंदौर पुलिस उसके घर पहुंची और साथ ही हत्या वाले दिन जो उसने कपड़े पहने थे उसको बरामद किया है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस इस मामले में वो सारे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है जो राजा की हत्या में शामिल आरोपियों से जुड़ी हुई है। हालांकि आरोपी विशाल सिंह चौहान को लेकर एसीपी क्राइम पूनम चंद्र यादव ने बताया, हमने वारदात के दिन उसके पहने हुए कपड़े बरामद कर लिए हैं। हम उसके मोबाइल फोन की तलाश कर रहे हैं और हमारी जांच जारी है। और जो जींस उसने उस दिन पहनी थी तो वही जब्त की है। सर कबूलनामा हुआ कुछ इसमें बात? हाँ, इन्होंने कबूल है ना कि इन्होंने मर्डर किया है। सर क्या बताया गया था, क्योंकि कौन कौन वहाँ पे थे, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की, इसकी नहीं, क्या चीज़ वो सामने निकली? आपको विस्तृत में बाद में बताएंगे। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसका पालन कर ले तो सब चीजें बताएंगे। हाँ, शिलांग पुलिस ही कर रही सारी कार्रवाई। शिलांग जब्ती की कार्रवाई शिलांग पुलिस द्वारा ही की जा रही है। सर ये भी सामने निकल के आ रहा है कि सोनम बीच में इंदौर आई थी, क्या ये इसमें कुछ चीज सामने निकल के आई, क्या इन्होंने वाकई आई क्या? नहीं, अभी इस प्रकार का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि वो आई थी। ये सोनम भी बता पाएगी जब जो शिलांग पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जो लेके गई है। इन युवकों ने कुछ बताने की कोशिश करी कि अब मुलाकात हुई, क्या किस तरीके से प्लान किया गया था मर्डर, इसको लेके क्या पहले इन लोगों की कोई चर्चा हुई थी? ये लोग आपस में संपर्क में थे एक दूसरे से फोन के माध्यम से, तभी सारी प्लानिंग इनकी चल रही थी। सगाई के दौरान ये कहा जा रहा है कि सगाई के बाद से ही पूरा प्लान तैयार किया गया था। नहीं, इसके अभी ये विवेचना चल रही है, इस विषय में जांच की जा रही है। पांचों लोग कहीं इकट्ठा एक साथ कहीं मिले थे, इस बात की कोई जानकारी कि पांचों लोग एक साथ कहीं मिले? नहीं, इस बात की अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी इस तरीके की बात सामने निकल गई। हाँ, बस। अच्छा, फोन डिटेल्स की बात नहीं की, क्योंकि किस तरीके से, क्योंकि इन लोग के गहरे संपर्क में था, क्या आपको फोन डिटेल सामने निकल गया इस चीज? वो सारी जानकारी शिलांग पुलिस के पास है कि किस तकनीकी जो भी जानकारियां हैं वो शिलांग पुलिस के पास में। सर क्या इन लोग के फोन डिटेल्स भी आप लोग चेक कर रहे हैं? नहीं, वो सब जांच कर रही है शिलांग पुलिस। हम तो बस इंदौर क्राइम ब्रांच उनके मदद में जो चीजें बता रहे हैं उसमें हम सहायता कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी विशाल सिंह चौहान एक रैपिडो कैब ड्राइवर है जिसे सुपारी किलर के तौर पर इस साजिश में शामिल किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विशाल को हत्या के बदले मोटी रकम का लालच दिया गया था। पुलिस के अनुसार सोनम ने हनीमून की पूरी योजना बनाई थी। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई थी और मात्र 9 दिन बाद 20 मई को वे हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए। सोनम ने टिकट बुकिंग से लेकर होटल तक की व्यवस्था खुद की थी। 23 मई को राजा और सोनम पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा क्षेत्र में लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव वेसाई डोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला, जहां पोस्टमार्टम से हत्या की पुष्टि हुई। शव के पास एक खून से सना चाकू और एक सफेद शर्ट भी बरामद हुआ। सोनम ने पुलिस को बताया कि उसे अगवा किया गया था और अपहरणकर्ताओं ने उसे गाजीपुर में छोड़ा था। हालांकि पुलिस इस दावे को संदिग्ध मान रही, क्योंकि एक टूरिस्ट गाइड ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अन्य पुरुषों के साथ देखा था। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स से भी सोनम और राजू कुशवाहा के बीच लगातार संपर्क की पुष्टि हुई है। अब इसी के नाते से लगातार पुलिस एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश भी कर रही है और साथ ही एक साक्ष्य को जुटाने की कोशिश कर रही कि इस हत्या में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी और किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ने के लिए पुलिस लगातार एक कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है और इसीलिए आरोपी विशाल सिंह चौहान को लेकर के पुलिस उसके घर पहुंची और साथ ही उस कपड़े को बरामद किया जो हत्या वाले दिन आरोपी विशाल सिंह चौहान पहना हुआ था। जाहिर सी बात है कभी विशाल सिंह चौहान से जब पूछताछ होगी तो विशाल सिंह चौहान और कई सारे राज उगलेगा और इस हत्या की पूरी प्लानिंग का भी खुलासा करेगा।